डायमंड की पॉपुलैरिटी तो हम सब जानते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि डायमंड इतना पॉपुलर क्यों है, या ये कोई स्कैम है? तो पहले हम जानेंगे कि लोगों के बीच डायमंड इतना पॉपुलर क्यों है। दे बीयर्स ये कंपनी डायमंड का बिजनेस करती है और माइनिंग से लेकर रिटेलिंग तक का पूरा काम करती है। 90s की शुरुआत में ये कंपनी 80 to 85% डायमंड मार्केट में अपना कंट्रीब्यूट करती थी और लोग इसे उस टाइम पर डायमंड मोनोपोली भी कहते थे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं इस कंपनी के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। तो उसको बताने का रीज़न ये है कि इस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से डायमंड इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 1930s में जब डायमंड मार्केट गिरने लगी थी, तब दे बीयर्स ने यह डिसीजन लिया कि वो लोग डायमंड मार्केट को पूरी तरह से रिवाइव करेंगे और उसके बाद इन लोगों ने डायमंड मार्केट को रिवाइव करने का खेल शुरू किया। डायमंड मार्केट को रिकवर करने के लिए दे बीयर्स ने मेनली यूथ पर ही फोकस किया और किताबों की कहानियों से लेकर हॉलीवुड मूवीज़ तक डायमंड को इस तरह से दिखाया जाने लगा कि सच्चे प्यार का इजहार सिर्फ डायमंड के रिंग को देकर ही किया जा सकता है। और जो मर्द अपने 2-3 महीने की सैलरी से अपने होने वाली वाइफ को एक डायमंड रिंग गिफ्ट नहीं कर सकता, वो उसको लाइफ में क्या ही खुश रखेगा। और इसी तरह के बकवास कॉन्सेप्ट्स को कैंपेन चला कर हमारे दिमाग में इनडायरेक्टली भर दिया गया। और इस तरह के कैंपेन का असर जापान में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि जहां पर पहले सिर्फ 5% ब्राइड्स को ही डायमंड रिंग दी जाती थी, वो बढ़कर 67% हो गई। तो कुछ इस तरह से दे बीयर्स ने अपनी गिरती हुई मार्केट को रिवाइव किया और अपनी कंपनी की वैल्यू जो थी $23 मिलियन, उसे बढ़ाकर $2.1 बिलियन कर लिया कुछ डिकेड्स में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा 12, हम ये तो जान गए कि डायमंड इतने पॉपुलर कैसे हुए, लेकिन तूने तो कहा था ये स्कैम भी है, वो कैसे? तो चलिए अब मैं आपको वो भी बताता हूँ। पहला पॉइंट, जब भी आप एक डायमंड को लेते हो और कुछ दिन बाद अगर उसे आप रीसेल करना चाहो तो आपको उस पर एक रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सोने या चांदी की तरह आपको प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि मैंने अगर डायमंड रिंग ली है तो मैं उसे नहीं बेचूंगा, तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं जो इस चीज़ को प्रूव कर देगा कि ये स्कैम ही है। और वो दूसरा पॉइंट ये है कि जिस डायमंड को आप अपने किसी खास को देना चाहते हो या दे चुके हो, उसको जब आप तक लाने के लिए माइनिंग की जाती है तब लाखों लीटर पानी यूज़ होता है, हज़ारों पेड़ कटते हैं, और जहाँ पर वो माइनिंग की जाती है उसके आसपास के 10-12 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ डस्ट होती है। और आखिरकार अपने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा हम पहुँचाकर और ख़ुद का इतना पैसा देकर हम सिर्फ एक चमकने वाली चीज़ पाते हैं जो सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, और इसके अलावा वो सिर्फ एक कार्बन है और कुछ नहीं। अब आप बताइए, क्या ये डायमंड जिसको हम इतनी वैल्यू देते हैं ये हमारे नेचर से ज़्यादा वैल्यूएबल है? नहीं ना। लेकिन जब इसी चीज़ को ख़रीदने के लिए कंपनीज ब्रेन वॉश करती हैं हमारा, वो भी कैंपेन्स के थ्रू, और असली वैल्यूएबल चीज़ को ख़त्म करें, तो ये हुआ ना एक स्कैम। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ बात कहना हो तो कमेंट करना, और अगर अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हो तो शेयर करना। थैंक यू।